आज के क्लास में हम लोग असाइनमेंट का एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5 में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त उत्तर का मतलब हुआ शॉर्ट आंसर देना है, इसमें छोटा सा आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच वोल्टता मापन के लिए वोल्ट मापक का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को जोड़ने की विधि क्या है? तो वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका आंसर होगा पैरेलल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है परिपथ धारा मापने के लिए आमीटर जोड़ा जाता है। आमीटर मतलब करंट मापने वाला मीटर, जिसको आमीटर कहते हैं। आमीटर जोड़ने की विधि क्या है? तो आमीटर को किसी भी जगह जोड़ना होता है तो हम लोग आमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात इसका आंसर हो गया हम लोग का सीरीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें है वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए परिपथ अर्थात सर्किट को या भार लोड को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वोल्ट मीटर को भार के समानांतर अर्थात पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद परिपथ धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? IL प्लस IR दोनों आपस में जुट जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर जोड़ने के लिए परिपथ को तोड़कर आमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज में। आमीटर जोड़ने के बाद परिपथ धारा में क्या प्रभाव होता है? कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। आंसर होगा नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप क्रम पर जब परिपथ प्रतिरोध स्थिर होता है तब धारा वोल्टता के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल V/R। अन्य दो कारकों का नाम बताएं जिन पर धारा निर्भर करता है। तो वो दो अन्य जो फैक्टर है उसका नाम है रेसिस्टर और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की अविच्छिन्नता दो विधि से ज्ञात की जाती है। अविच्छिन्नता ज्ञात करने की दो विधि कौन कौन सा है? तो किसी भी जो सर्किट है उसका खराबी हम लोग किस तरह से चेक करते हैं? तो दो तरह से, एक टेस्ट लैंप के द्वारा और दूसरा मल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत दबाव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मापने का इकाई क्या है? वोल्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हालांकि धारा की शक्ति को इलेक्ट्रॉन की संख्या से दर्शाया नहीं जा सकता है। विद्युत धारा का प्रायोगिक उपगुणनांक इकाई क्या है? विद्युत धारा मापने का इकाई क्या है? तो इसका विद्युत धारा मापने का इकाई होता है हम लोग का एम्पियर, और छोटा इकाई होता है मिली एम्पियर। एम्पियर को A से लिखा जाता है और मिली एम्पियर को MA से लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक हीटर को जब 240 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो वह 8 एम्पियर की धारा लेता है। ऊष्मक के तत्व एलिमेंट के प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा? तो ओम में प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? R का मान निकालना है। तो ओम के नियम में R = V/I होता है।
तो भी हम लोग ऊपर रखेंगे और आई को नीचे डिवाइड करेंगे। तो 240 में 8 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है हम लोग का 30। ये आपका आंसर होगा 30, यानी सी इसका आंसर होगा हम लोग का। एक 80 ओम ऊष्मक तत्व हीटिंग एलिमेंट के साथ विद्युतीय सोल्डर इस्त्री को 240 वोल्ट निर्गत से प्लग किया गया है। इस्त्री द्वारा कितना धारा ली जा सकती है, कितना करंट खपत होगा। तो I इजिकल टू वी बाई आर होता है, तो 240 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, तो आंसर आएगा 3 एम्पियर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 ओम प्रतिरोध को 60 वोल्ट डीसी स्रोत के मध्य जोड़ा गया है। प्रतिरोध में से धारा प्रवाह का गणना कीजिए, अर्थात I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो 60 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, तो 12 5 जा 60, 5 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कार में प्रवर्तक अर्थात अल्टरनेटर 4 एम्पियर देता है करंट तथा उसके टर्मिनल के मध्य 3 ओम का भार जुटा है, अर्थात लोड जुटा हुआ है 3 ओम का। परिपथ में वोल्टता ज्ञात करें। तो V बराबर होता है I इंटू आर। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, अर्थात 12 वोल्ट। सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, जैसा ये दिखा रहा है, चित्र में दर्शाया गया मिली एमीटर का पाठ्यांक डैश है। यहाँ पर एमीटर का दिया हुआ है, तो ये एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो यहाँ ए लिखा हुआ है 2.15 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना होता है, 1000 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में उसका मान कितना होगा, तो 2.15 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 2150 मिली एम्पियर। तो ये हम लोग का आंसर होगा 2150 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम के अनुसार कौन सा गणितीय व्यंजक सही नहीं है। तो ओम के नियम में आर का कोई जरूरत नहीं होता। R1 और R2 जो ये दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस के कनेक्शन का है, सीरीज कनेक्शन का ये फॉर्मूला है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि जब स्विच बंद हो तो परिपथ में I अर्थात करंट का मान कितना होगा। यानी जब स्विच ऑन है, यहां बंद कहने का मतलब है इसका ऑन है जब स्विच। जब स्विच ऑन है तो I का मान क्या होगा, I बराबर हम लोग पढ़े V बाई आर। तो 230 को हम लोग 115 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा 2 बार में, आंसर आएगा 2 एम्पियर, अर्थात ये 2 एम्पियर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ के भार प्रतिरोध का मान कितना होगा। लोड रेसिस्टर, ये लोड रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट और यहाँ दिया हुआ है 4.8 मिली एम्पियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि मिली एम्पियर को हम लोग पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब 1000 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो होगा 0.0048। और जब हम उसको 24 को उससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 5000 ओम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ को प्रयुक्त वोल्टता क्या होगी। तो यहां पर हम लोग I दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज मापने के लिए सही चित्र कौन सा है? तो वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को हम लोग क्या जोड़ते हैं, हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो फिगर नंबर ए जो है इसमें यह आपको वोल्ट मीटर लोड के साथ जुटा हुआ है और यहाँ पर वोल्ट मीटर ये शॉर्ट सर्किट है यहाँ पर। और नेक्स्ट में जो है वो देखिए यहाँ पर भी ये शॉर्ट सर्किट है, वोल्ट मीटर के साथ हम लोग शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं और यहाँ पर वोल्ट मीटर सीरीज में लगा हुआ है। तो ये सारा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ लोड और वोल्ट मीटर और बैटरी ये तीनों हम लोग का पैरेलल में जुटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत वाहक बल ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता डैश के लिए होती है? तो उसका आंसर होगा परमाणुओं को गति देने के लिए। फिगर ए में दर्शाया गया वोल्ट मापी डैश को मापता है तथा इसका मान ए में दर्शाए गए वोल्ट मापी के पाठ्यांक से डैश होगा। तो क्या होगा इसका? तो यहाँ पर आपका फिगर नंबर 12A ये है, विद्युत वाहक बल उच्च है, विद्युत वाहक बल, क्योंकि यहाँ पर ये स्विच जो है हम लोग का ओपन है। तो उस समय केवल ये। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा चित्र वोल्टेज तथा धारा को मापने के लिए सही कनेक्शन को दर्शाता है? तो वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को हम लोग क्या जोड़ते हैं? पैरेलल में। और आमीटर को कहाँ जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसमें देखना है कि कौन वोल्ट मीटर पैरेलल में है और आमीटर सीरीज में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आमीटर वोल्टेज के पैरेलल में, अर्थात ये गलत है। यहाँ वोल्ट मीटर पहले है और आमीटर हम लोग का लोड के साथ पैरेलल में है। ये भी हम लोग का गलत हो गया, क्योंकि लोड के साथ आमीटर सीरीज में होता है। सी ऑप्शन में क्या है? पहले आमीटर सीरीज में है और वोल्ट मीटर लोड के साथ पैरेलल में है। और यहाँ आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों हम लोग का पैरेलल में है। तो आमीटर सीरीज में होना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग का ये जो सी ऑप्शन है ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन सी है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।